नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, मुझे एक कमेंट 2 से 3 वीडियोस में लगातार आ रही थी, ठीक है। तो मैंने सोचा उस अकेले ही कमेंट पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रश्न ही ऐसा पूछा है एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज पेंशनर के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में एक ही यहाँ पर कमेंट की जा रही है बार बार मुझे। और मैंने उसका वीडियो में बीच में जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ज्यादा लंबा वीडियो होने की वजह से मैं उसके बारे में ज्यादा बता नहीं पाता, इसलिए उसका एक सेपरेट वीडियो आज बनाकर लेकर आया हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको कमेंट बता देता हूं कि क्या कमेंट की गई है, जिसके बारे में मैंने एक ही कमेंट पर वीडियो बनाया है, ठीक है। तो देखिए कमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए दोस्तों, कमेंट है अलका अलियानी जी का कमेंट है। इन्होंने पूछा है, नमस्ते सर, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज पेंशनर फैमिली पेंशनर्स पर भी वीडियो बनाए थर्ड पीआरसी से रिलेटेड। अब उन्होंने एक वीडियो में नहीं, पिछले 3 से 4 वीडियो में लगातार कमेंट किए मुझे, और मैंने देखे भी उनके कमेंट, और मैंने उनका जवाब नहीं दिया कि मैं इस पर पूरा इसी पर पूरा बेस्ड वीडियो बनाना चाहता था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे और भी सब्सक्राइबर के ऐसे क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज फैमिली पेंशनर्स, ठीक है। और जो थर्ड पीआरसी के बाद लाभ क्या क्या मिलेगा उनको सारी चीजें जानना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में आपको बताता हूं। इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सोनू विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पिछले काफी समय से थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन कमेटी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो भी ये मुद्दा है इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव के लिए थर्ड पीआरसी फाइल कहाँ है, सबसे पहले ये बता देता हूं आपको। देखिए, बीएसएनएल में नॉन एग्जीक्यूटिव का जो वेतन समझौता वेज रिवीजन है लगभग अंतिम चरण में है। यहाँ पर एमसी की कमेटी जो मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी मिल चुकी है, आरसी की मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। उसके बाद डोट की मंजूरी भी अभी 13 फरवरी के टाइम पे मिल गई, ठीक है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो लगभग अंतिम चरण में, लेकिन एग्जीक्यूटिव के लिए मामला थोड़ा सा अलग है। अब अलग कैसे है देख लेते हैं। फाइल की स्थिति की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव की थर्ड पीआरसी की फाइल फिलहाल डोट यानी कि दूरसंचार विभाग के पास है। बीएसएनएल बोर्ड ने 2018 में ही 15% फिटमेंट के साथ इसकी सिफारिश कर दी थी, लेकिन सरकार ने अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि घाटे के कारण इसको रोक रखा है, ठीक है। अब देखें, नॉन एग्जीक्यूटिव की फाइल को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। 8 अक्टूबर को फाइल तैयार हुई। नोट ने एसआर सेक्शन ने नोट तैयार किया। एमसी की मंजूरी 3 महीने में मिली, आरसी की जो मंजूरी वो 1 महीने बाद मिली। उसके बाद बोर्ड अप्रूवल आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन किया जब बोर्ड अप्रूवल मिला, यानी कि ये जो 12 फरवरी की हड़ताल की, तब जाके नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को बोर्ड का अप्रूवल मिला। लेकिन भाई साहब, जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है उनको 9 साल पहले यानी कि 8 साल पहले 2018 में ही उनको बोर्ड का अप्रूवल मिल गया था, और वो भी 15% फिटमेंट के साथ। और उनकी फाइल 2018 के टाइम पे ही कहां पहुंच गई थी, डोट के पास पहुंच गई थी, डोट का फाइनल अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है। अब वहां पर पहुंच गई, उसके बाद क्यों नहीं फाइनल हुआ, क्योंकि देखे यहां पर दिक्कत ये होगी अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जो कि अभी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज में अफोर्डेबिलिटी क्लोज की दिक्कत आ रही है, वही मुनाफे की शर्त वाली दिक्कत एग्जीक्यूटिव को भी आ रही है, ठीक है। लेकिन देखिए, भेदभाव किया जा रहा था पहले, ठीक है। अगर ये दिक्कत नहीं आती, मुनाफे वाली शर्त बीच में नहीं आती, तो एग्जीक्यूटिव का तो थर्ड पीआरसी फाइनल 2018 में हो जाता है कि नहीं। तो यही एक हिसाब से भेदभाव है। आज की अपडेट फरवरी 2026 की बात करूं तो भाई साहब, अभी जो कंडीशन है वो थोड़ी बदल चुकी है। बीएसएनएल पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। और 4G 5G रोल आउट तेजी से चल रहा है, ठीक है। एसोसिएशन जैसे कि जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन है, जो बीएसएनएल यूनियंस है, सरकार पर दबाव बना रही है कि जब तक नॉन एग्जीक्यूटिव का काम हो रहा है तो एग्जीक्यूटिव की थर्ड पीआरसी फाइल को कैबिनेट नोट में शामिल किया जाए, ठीक है। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की फाइलें अब साथ साथ चलेगी, और साथ ही यहां पर थर्ड पीआरसी पर हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। यानी कि लास्ट फाइनल थर्ड पीआरसी एक साथ होगी दोनों की। आपने पूछा है पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स का क्या होगा। देखिए, पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खबर है पेंशन रिवीजन को लेकर, ठीक है। पे रिवीजन से जुड़ाव की अगर बात करूं तो पेंशनर्स की पेंशन तभी बढ़ती है जब कोई सेवारत कर्मचारी, जो एक्टिव काम करने वाले जो भी कर्मचारी है, सर्वाइविंग एम्प्लॉइज का वेतन बढ़ता है, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक मुद्दा आता है 0% मुद्दा, एक मुद्दा आता है, एक इशू आता है 0% वाला मुद्दा क्या है देख लेते हैं फिटमेंट का।
देखिए अगर सरकार 0% फिटमेंट पर वेतन बढ़ाती है तो पेंशनर्स को बहुत ही कम फायदा होगा। इसलिए पेंशन एसोसिएशन मांग कर रही है कि पेंशन रिवीजन को वेतन संशोधन से अलग यानी कि डीलिंक किया जाए ताकि उन्हें सीधा फायदा मिल सके। ठीक है, 0% फिटमेंट पर अगर कर्मचारी का वेतन बढ़ेगा थर्ड पीआरसी के बाद तो कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल जाएगा, लेकिन पेंशनर्स को इतना फायदा दिखेगा नहीं 0% फिटमेंट पर। इसलिए यहाँ पर जो भी संगठन यूनियंस वगैरह ऐसा बोल रहे हैं कि भाई साहब जो वेतन समझौते हैं, जो पे रिवीजन है उसको पेंशन रिवीजन से डीलिंग कर दो, अलग कर दो, तो हम हमारे हिसाब से पेंशन रिवीजन करवा लेंगे, भले सरकार करे, 7 सीपीसी पर करे, 8 सीपीसी पर करे, हम करवा लेंगे। ठीक है, तो ऐसा चाहती है यूनियंस। ताजा स्थिति यह है कि डोट और पेंशन विभाग के बीच बातचीत चल रही है। पेंशनर्स के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि जो 7 सीपीसी है के समान लाभ दिलाने की भी मांग उठ रही है यहाँ पर। ठीक है, फिटमेंट की कैलकुलेशन की बात करूं कि कितना पैसा बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि इसे कंफ्यूजन ये देखिए 15% फिटमेंट की बात करूं जो कि कर्मचारी यहाँ पर सहमत है, लेकिन यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट सहमत नहीं इससे। यह एग्जीक्यूटिव की प्रमुख मांग है, यानी कि एग्जीक्यूटिव की तो शुरू से है। देखिए अगर 15% फिटमेंट नहीं मिला तो सेकंड पीआरसी के तहत जो आज उनको सैलरी इन हैंड सैलरी मिल रही है वो कहीं ज्यादा मिल रही है देखा जाए तो, क्योंकि बेसिक तो कम है लेकिन आईडीए बहुत ज्यादा है, 236.8% हो गया, तो आपकी सैलरी ऐसे ही 2 से 2.5 गुना तो पहले ही है। और अगर फिटमेंट आपको 0% मिलता है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद तो आपकी सैलरी पुरानी सैलरी से भी कम बनेगी, तो फायदा क्या होगा थर्ड पीआरसी का, इसीलिए 15% फिटमेंट मांगा जा रहा है। ठीक है, अगर ये 15% फिटमेंट मिलता है तो बेसिक सैलरी और भत्तों में भारी उछाल आएगा। अगर देखिए आप समानता का नियम की बात करूं दोनों के समान होने की, सरकार ने संकेत दिया है कि जो फिटमेंट प्रतिशत नॉन एग्जीक्यूटिव को दिया जाएगा वही एग्जीक्यूटिव को भी मिलेगा ताकि भेदभाव ना हो। ठीक है, 0% और हायर फिटमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट 0 फिटमेंट पे स्केल बदलना सिर्फ इस पर अड़ा हुआ था, जबकि कर्मचारी संगठन कम से कम 5% और या फिर अधिक से अधिक 15% फिटमेंट की मांग कर रहे थे। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या एग्जीक्यूटिव को ज्यादा लाभ मिलेगा थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद? देखिए परंपरागत रूप से अगर देखें तो एग्जीक्यूटिव के पे स्केल ऊंचे होते हैं, इसलिए प्रतिशत ये जो परसेंटेज है भले ही समान रहे लेकिन रुपए जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी ज्यादा ही दिखेगी। हालांकि मौजूदा थर्ड पीआरसी की गाइडलाइंस काफी सख्त है, इसलिए ज्यादा फिटमेंट मिलने की संभावना तभी है जब सरकार बीएसएनएल के 4G परफॉर्मेंस से खुश होकर विशेष रियायत दे दे। ठीक है, अब 4G की परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी है नहीं, बीएसएनएल को इतना अच्छा फायदा नहीं मिल रहा है, बीएसएनएल तो लॉस में जा रहा है, तो कहां से देगी अच्छी रियायत? यहाँ पर है क्या है कि मुझे तो लगता है 5% फिटमेंट लागू करेगी सरकार, क्योंकि भाई साहब आपको पहले तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर रही है थर्ड पीआरसी लागू करके, उसके बाद अगर 5% फिटमेंट 15% दे दे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि बीएसएनएल फायदे में नहीं है अभी। ठीक है, तो ये मिल जाए तो ठीक है, और एरियर मिलेगा तो बहुत ही बड़ी, यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है। ठीक है, आपने जो कमेंट की थी उसके बारे में मैंने पूरा सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश की है। इस कमेंट से रिलेटेड आपने जो भी सवाल पूछा था, इस जवाब से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।